इसका भाव नाना जी बताते, बोले जब श्री कृष्ण को प्रादुर्भाव भयो, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी कि आकाश से जब लक्ष्मी ने देखो तो लक्ष्मी को ईर्ष्या है गई कि इतने सुंदर हमारे पतिदेव बन के गए हैं और इनके चरण को स्पर्श, इनके हाथन को स्पर्श, इनके सर्वांगीण अंग को स्पर्श भूदेवी को होगा, हमको नहीं मिलेगा वो स्पर्श। तो लक्ष्मी जी अपनी सारी संपदा लेकर के नंद बाबा के कारागृह में आकर के विराजमान हो गई, कोठरी में आके विराजमान हो गई। इसलिए नंद बाबा अटारियों से चढ़ चढ़ करके लुटावे, और जितनो लुटावे उतनो दुगनो बढ़ जाए। इतनो बढ़ गयो धन कि भागवत जी में वर्णन आता है कि नंद बाबा 2-4 दिन तक लुटा रहे थे तो ब्रजवासी लूट रहे थे, लेकिन 5वें-6वें दिन से तो ये स्थिति हो गई कि ब्रजवासियों के घर में जगह ही नहीं बची रखने की सामग्री। तो क्या करें, नंद बाबा अटारी से लुटा में और ब्रजवासी लेकर के ब्रजवासी भी पीछे लुटा दें। बोले लूटते लूटते सबन के घर भर गए, सबन की जेब भर गई, अब जगह नहीं बची, लेकिन नंद बाबा रुके ही नहीं रहे, लुटा ही रहे। तो भयो कहा, बोले अब लुटावे वाली वस्तु ब्रज की रज में जाकर के मिलन लगी, घुलन लगी, और एक समय आयो कि पूरे ब्रजमंडल में सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों की परत जैसी छा गई। मानो श्री देवी ने आकर के भूदेवी से मिलन करके पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित कर दिया कि अब ठाकुर जी गुटमन चलेंगे तो दोनों पत्नी इनको सुख प्रदान करेंगे। रमा देवी से मिलन करके पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित कर दिया कि अब ठाकुर जी गुटमन चलेंगे तो दोनों पत्नी इनको सुख प्रदान करेंगे। रमा क्रीड़ा हमारे नंद बाबा के कारागृह में लक्ष्मी आकर के विराजमान है गई, नंद बाबा की कोठरी में आके विराजमान है गई, और नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने अपने भाव हैं, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब आनंद है रोए। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी का गोकुल में आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। कंस ने राक्षसों को बुलाया ही था कि भैया अष्टम गर्भ मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है। देवकी मैया ने 8वीं बालिका को जन्म दिया, वो अष्टभुजी देवी ने मुझे बताया है कि ब्रजमंडल में कहीं जन्म लिया है, अब ढूंढो उसको, कहाँ है, मेरा शत्रु है, मेरा काल है। तो राक्षसों में सबसे पहली राक्षसी पूतना। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जितने भी राक्षस आएंगे ना अब वृंदावन, ये भक्त के जीवन में आने वाली आपत्तियां हैं, इनको ध्यान से सुनिए। राधे राधे राधे। जैसे ही आप भक्ति पथ पर चलेंगे, सबसे पहली आपत्ति रूपी राक्षसी पूतना आपके जीवन में आएगी। पूतना का स्वभाव क्या है, पूतना का गुण क्या है, पूतना का रूप क्या है, वो सब समझो। सबसे पहले पूतना आई। पूतना अत्यंत कुरूपणी थी पर परम बलशाली थी। कंस से जाकर के कहा कि मैं अपने पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी, 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले बालकों को गोद में खिलाने की भावना से लूंगी, पयोधर का पान कराऊंगी, विष पीते ही बालक मर जाएंगे। कंस बोला, देवी तुम इतनी भयानक लगती हो, घरों में जाने कौन देगा तुमको? पूतना बोली, मुझे रूप बदलना आता है। और पूतना ने राक्षसी विद्या से अपना रूप बदल लिया, परम सुंदरी हो गई पूतना। पूतना ब्रजमंडल में घूम रही है, जितने बालकों ने जन्म लिया सब बालकों के यहां जाती। अच्छा, पूतना इतना सुंदर रूप और इतने सुंदर वस्त्र उसने पहने कि उसको कोई रोकता नहीं है। वो जिस घर में जाती है सब कहते हैं अरे आओ आओ आओ, कोई ऊंचे घर की आई है, बिठाओ। ये हमारा भी स्वभाव है, हम सबका आकर्षण सबसे पहले बाह्य आवरण पर होता है, और निश्चित मानिए अधिकतर बाह्य आवरण पर आसक्त होने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। कभी भी किसी के प्रभाव से मत रीझिए, सदैव उसका स्वभाव देखिए। राधे कृष्णा राधे राधे राधे। बहुत कुछ सिखाती है पूतना हमको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना घर घर जाती है, बालकों को गोद में खिलाते खिलाते धीरे से अपना पयोधर पिला देती है, विष पीते ही बालक मरने लग जाते हैं, तब तक वो दूसरे घर में पहुंच जाती है। भ्रमण करती करती पूतना ने जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ पूतना का, कहते हैं पूतना के पैर पड़ते ही
उसके तन से निकलने वाली सुगंधी, उसके पैरों की नूपुरों की ध्वनि, उसकी गजगामनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, मुस्कुराए तो मोतियों जैसे दांत, उसके सुंदर घुंघराले केश, उसका सर्वांगीण अंग इतना सुंदर था कि जैसे जैसे वो गोकुल में प्रवेश करे, जिस जिस मार्ग से जाए वहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई जाए। एक बार कोई पीछे मुड़कर के पूतना को देखता तो हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा ना देखे, इतनी सुंदर। चलो सुंदरता थी ये बात अलग, लेकिन जो एक और क्रिया हो रही थी वो ये थी कि सब ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन जैसे ही पूतना को देखते ही सबके मुंह खुले रह जाते, आंखें खुली रह जाती, भूल जाते हमको करना क्या है। दो चार ब्रजवासी छोरा तो दौड़े दौड़े अपने मैया के पास गए, मैया तू पूरे दिन पीछे पड़ी रहे, हमारे ब्याह कर ले, हमने बहू देख ली। कहां है तेरी बहू? मैया देख वो आ रही। मैया तेरे हाथ जोड़ूं, तू जो कहेगी सो करेगी, सो करेंगे, चौका बर्तन जो कहेगी सब कर देंगे, पूरे घर को लेप हम कल्ले करेंगे, या तो ब्याह करा दे हमारा। मैया करी बावड़े तेने अपना मुंह देखो, माँ को रूप देख कितनी सुंदर है वो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बोले कि भैया नंद के लाला को कल हमने दर्शन किया और वास्तव में वह लाला को देख के ऐसा लग रहा हो कि कोई नीली मणि रखी हो। हमने सुनी है कि अयोध्या में जब राम जी प्रकट भये ना तो उनको रूप भी नीलमणि जैसा हो। कहीं ऐसा तो ना है ये नारायण ही नंद बाबा के यहाँ लाला बन के आया हो। लेकिन बाद में गोपी कहने लगी ना हमारा लाला ही है, ये कोई नारायण नहीं है। लेकिन आज पूतना को देख करके गोपियां कह रही हैं, बोले देख हमारी बात सत्य है, वो नारायण ही है, क्योंकि वहां को दर्शन करवे देख लक्ष्मी आई है। हमने तो कभी देखी ना इतनी सुंदर। मतलब पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चार गोपियों से जाकर के पूतना ने पूछा नंद भवन कहाँ है? गोपी पहले तो कुछ बोली नहीं। पूतना बोली आपसे पूछ रही हूँ नंद भवन कहाँ है? बोले जे दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं ना, ये जिस आंगन में वो नंद भवन ही है, चली जा। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई भीतर गई। सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े खड़े एक तक दृष्टि से सब देख रहे हैं कि अब बाहर कब आवेगी निकल करके, इतनी सुंदर। सब ब्रजवासी नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। गाना बजाना सब बंद हो गया, सबका मन चुरा के ले गई भीतर। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब बाहर कब आएगी। और भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, पूतना के रूप को देखते ही गोद में लेकर के बैठी हुई यशोदा मैया भी एक क्षण देखते ही नेत्रबंद हो गए यशोदा मैया के। और मैया कहने लगी ए विधाता, ये तेने कहा कियो, या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दियो हो तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, या ये कछु साल बाद जन्म ले लेती तो या तो ब्याह है जातो मेरे लाला को। ए विधाता तेरे पाम परूं, बस एक मेरी मनोकामना पूरी कर दियो, या की कोई लाली जरूर हो, सुबह से अपने लाला को कर दूंगी ब्याह। इतनी नहीं तो कछु तो सुंदर होएगी। 6 दिन के हैं ठाकुर जी केवल। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे मैया रुक जा, तेरी बहू को रूप दिखाऊंगा भाई, तू बड़ो मेरो ब्याह रचा रही है राते, और सबरी मैयान को बता दूंगो अपने लालान को ब्याह, ये रूप देख करके मत करियो, देख लियो ऐसी पूतना होवे। पूतना आई, आकर के जैसी बैठी, अरे बहन तुम कहाँ ते आई हो, तुम्हारो नाम कहाँ है? पूतना ने अपना नाम जो भी बताया, मिश्राणी हूँ और मैं तो घर से बाहर कभी आऊँ ना हूँ, और लेकिन आपके लाला के रूप की बात सुनकर के मुंह पर रहो नहीं गए। मैंने की मैं तो जाऊंगी, मेरी सास ननद खूब लड़ी, मैं तो आए गई। अरे बहन भली आए गई, तुम्हारी कोई लाली है कि ना है? बोले ना अभी लाली तो ना है, लेकिन संभव कछु होएगो, जैसे ही हो मुंह को पहले बताइयो। नंदरानी यशोदा कह रही है अब बाको गोद भराई कर दूंगी मैं तो, कि अपने लाला को ब्याह कराऊंगी। बंधुओं, पूतना ने हाथ आगे करके कहा नेक अपने लाला को दो ना। मैया ने तनिक विचार नहीं किया, तुरंत ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात, सब नगर के लोगों को आकर्षित कर लिया, सब गोपियों को आकर्षित कर लिया,
यशोदा मैया को आकर्षित कर लिया। बड़े बड़े ब्रजवासी, बड़े बड़े वहां के श्रेष्ठ जनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया पूतना ने। लेकिन वास्तव में जिसको आकर्षित करना चाहिए था वो जगत नियंता जगदाधार जैसे ही पूतना की गोद में गए, नेत्र भी बंद कर लिए, 2 हाथ और रख लिए उनके ऊपर। ये दुर्भाग्य है पूतना का। हम आप सब भी प्रयासरत इसी में ही रहते हैं। ये रीझ है, ये भी रीझ है, पड़ोसी भी रीझ जाए, फूफा जी को भी रिझाना है, बुआ को दिखाना है मुझे करके ऐसे, उनको भी बताना है ये भी मेरे सब अपने हो जाएं, स्कूल में सब, कॉलेज में सब, सबको रिझाना। बस सबको रिझाने में ही हम लगे रहते हैं। मूल उद्देश्य ये हो भले ही सब रूठ जाएं पर ये रीझ जाएं। सब रूठ गए और ये रीझ गए तो क्या होगा? मीराबाई से सब रूठ गए थे। जब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ था, मीराबाई की भक्ति का प्रचार हुआ, अधिकतर लोग मीराबाई की निंदा करने वाले थे, लेकिन ये रीझे बैठे थे उनसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की, बड़े बड़े विद्वानों ने भी उनका आक्षेप किया। ये कौन सी भाषा में लिख दिया है, ये इतनी सरल भाषा, सहज भाषा, ये कोई भाषा होती है? कई लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विरोध किया, लेकिन ये रीझे बैठे थे। मैं कथाओं में गाया करता हूं, रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्यों? जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाए हमसे, लेकिन हमारे श्याम सुंदर कभी ना रूठे। आप अपनी योग्यताओं से, अपनी प्रबलताओं से, अपनी श्रेष्ठताओं से सबको रिझा लोगे, लेकिन मूल बात यह है कि सब रीझे ये नहीं, एक वो रीझा कि नहीं आपसे। इसलिए बंधुओं, कथा की इस मूल विषय को अपने जीवन में उतार लीजिए। आज के बाद हमारी योग्यता, हमारा गुण, हमारी श्रेष्ठता, हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें केंद्र बिंदु केवल एक होने चाहिए कि हमारे गोपाल जी रीझे हमसे, हमारे ठाकुर जी रीझे हमारी क्रिया से। हम कुछ भी करें, उससे कोई प्रसन्न हो रहा है, इससे हमको प्रसन्नता नहीं, ये हो रहे हैं कि नहीं। पूतना योग्य नहीं बन पाई, ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारिणी नहीं बन पाई। मैं कथाओं में कहा करता हूं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। 5 लाख लोगों की भीड़ होली पे बिहारी जी में होगी, ये बड़ी बात नहीं है। 5 लाख लोगों में बिहारी जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है। राधे 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 कृष्णा। कथा में भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। भीड़ तो सब जगह हो जाती है। पूतना ने सबको रिझा लिया, लेकिन जिसको रिझाना चाहिए था वही रूठ के बैठ गया, वही नेत्रों पर हाथ रख कर बैठा है। कारण क्या है? ऐसा कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना ने कर दिया, ऐसा कौन सी क्रिया दुर्भाग्य पूतना ने कर दी कि ठाकुर जी उसको देखना तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कुछ विषय हैं, इन विषयों से सदा बचिएगा, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं आपको। सबसे पहला विषय, पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है। राधे राधे राधे। ठाकुर जी आपसे नजर छुपा लेंगे उस समय जिस दिन आप अपने वास्तविक रूप को छुपाओगे। मेरा यहां पर उद्देश्य श्रृंगार से नहीं है, आपकी मनोवृत्ति से। हम लोग बंधुओं अधिकतर छुपाव में ही रखते हैं स्वयं को।
हमारे अंदर छल भी है, कपट भी है, द्वेष भी है, राग भी है, सारी दूषितताएं भीतर भरी पड़ी हैं, लेकिन हम समाज के सामने सब कुछ छिपा करके जाते हैं। समाज के सामने जाओ, उसके लिए रोक टोक नहीं, पर ठाकुर जी के सामने मत छिपा। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, इतने बड़े संत, इतने बड़े रसिक, इतने बड़े भक्ति भाव में रहने वाले सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आप अपनी वास्तविकता सबके सामने छुपाते हैं दूसरे को रिझाने के लिए, पर बंधुओं सदा याद रखना, वैद्य के सामने रोग छिपाओगे तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी। वैद्य के सामने तो रोग प्रकट करना पड़ता है, आप सबसे छुपाओ, लेकिन जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, एकांत में खड़े होकर के अपने सब भाव बताओ। ठाकुर जी राधे राधे राधे, मेरे अंदर बहुत मोह है, राधे राधे, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं वो सामने पड़ोसी उसको मुझे वो देखना ही नहीं सुहाता, उसकी उपलब्धि से मुझको दिक्कत होती है। ठाकुर जी मेरे अंदर काम कूट कूट के भरा है। ये सारे अपनी दूषितताएं प्रकट करो, वहां छुपाओ नहीं ठाकुर जी के आगे। जिस प्रकार समाज में स्वयं को छुपाया है, वैसे ही ठाकुर जी के सामने भी अपनी वास्तविकता छुपाओगे तो आप पूतना हो, ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। तो पहली बात, अपनी वास्तविकता सबसे छुपाओ, पर ठाकुर जी से कभी नहीं। प्रस्तुत करो, बताओ ठाकुर जी को, हैं ठाकुर जी हम ऐसे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अवस्था तो ठाकुर जी को नहीं बताते, अपनी व्यवस्थाएं बता देते हैं। ठाकुर जी ये काम नहीं बन रहे, ये काम नहीं हो रहे, यो नहीं हो रहा, ये पेपर पास आउट नहीं हो रहा, यहाँ जॉब नहीं लग रही, ये हमारा डील नहीं हो रही, ये व्यापार नहीं चल रहा, व्यवस्थाएं बता दी। ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को तो बता तू कैसा है, अपनी अवस्था तो बता ही नहीं, वो तुम छुपाते। अपनी अवस्था का प्रादुर्भाव करो ठाकुर जी के आगे। तो पहली बात, पूतना ने अपनी वास्तविकता को छुपाया, इसलिए ठाकुर जी ने उससे नजर छुपा ली, नजर बंद कर ली। दूसरा कारण, ठाकुर जी अपनी दृष्टि बंद करेंगे, उसमें दूसरा कारण क्या होगा? पूतना ने क्या किया? गोकुल आई, रूप बदल करके आई, यहां तक भी ठीक था, लेकिन आते ही जितने भी लोग उत्सव मना रहे थे, ठाकुर जी का जन्मोत्सव कर रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे, बढ़िया भक्ति भाव में ओतप्रोत थे, सबको आकर के उसने सबका भजन छुड़वा दिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठाकुर जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने किसी क्रिया से, अपने किसी स्वभाव से, अपनी किसी योजना से किसी भक्त की भक्ति छुड़वाएगा, मैं उसको नहीं निहारूंगा। तो दूसरा कारण पूतना को ना देखने का क्या है कि पूतना भक्तों की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, जो कि वास्तविक नहीं है, बनावटी है। उस अपने अव्यवस्थित, अपने अप्रामाणित, अपने झूठे रूप से सबकी भक्ति का हरण कर रही है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। समझ में आई बात? यदि आपकी कोई क्रिया, आपकी कोई व्यवस्था, आपके द्वारा बनाई गई कोई योजना यदि किसी की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, तो आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए, देखेंगे नहीं ठाकुर जी आपको। तो कभी भी प्रयास करना, संत महापुरुषों की बात अलग है, वो कथा के मध्य में पधारे, उससे शोभा बढ़ती है, पर श्रोता कई बार कथा के बीच में आते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई अगर ये अपनी ओर सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो फिर ये कौन है? कथा में कैसे जाना चाहिए पता है? अगर बीच कथा में आप या तो पहले आ जाओ या फिर विश्राम में आओ। बीच कथा में आए हो तो बिल्कुल ऐसे अचक करके नीचे झुक करके, किसी को पता ना चले, किसी की कथा में विक्षेप ना आए, किसी को मेरी वजह से कथा के बीच का ये तार टूटे ना, इस प्रकार कहीं कोने में जाकर के बैठ जाना चाहिए। हम क्यों बार बार कहते इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो? क्यों? ये जो आपका तारतम्य जुड़ा हुआ है ठाकुर जी से, ये यदि विक्षिप्त हुआ बीच में,
तो जिसकी वजह से होगा वो पूतना है, ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं फिर। अब बेचारे जो बीच में आए वो लोग बुरा नहीं मान जाना, महाराज जी हमसे कह रहे नहीं, पर हाँ आज के लिए छूट है, कल से कोई आवे उसको मई से कहते ना नीचे झुक के जा। ये तो देखो एक विनोद की बात है, पर मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, कोई भजन साधन में लगा है, कोई भक्ति मार्ग में लगा है, कोई भक्ति के पथ पर चल रहा है, आपकी कोई क्रिया उसके प्रति विक्षेप प्रकट ना करे, नहीं तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। कोई किसी की भक्ति में अड़ंगा डाले, ठाकुर जी फिर उसको निहारते नहीं है। तो दो कारण हो गए। पहला कारण तो पूतना अपने वास्तविक रूप को छुपा करके गई, दूसरा कारण पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसमें कारण ये नहीं है कि वो विष देने आई है आदि, नहीं, ये तो कोई कारण है ही नहीं। ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है कि वो उनको विष देने आई है। ठाकुर जी का मुख्य कारण तो यही, तो ये दो चीजों का सदैव ध्यान रखना। अगर इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित है हम ही पूतना है और ठाकुर जी हमसे ही दृष्टि छुपा लेंगे। पूतना की गोद में ठाकुर जी लेट गए, आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई। पूतना ने समय जान करके तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत् प्राणै समम रोष समन वितो पिबत। जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना को तो घबराहट होने लगी, बोले 5-10 मिनट में इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, अभी तक मरा नहीं, इतनी देर हो गई। अब तो जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे, ठाकुर जी वो अपने विकराल रूप में आने लगी, राक्षसी रूप धारण करने लगी। उसके केश निकल करके आ गए, बड़े बड़े नाखून, ये विशाल मुख, 2-2 दांत निकल के, जैसे भी राक्षसी का रूप हो, पूर्ण रूपेण राक्षसी रूप में जैसे प्रकट हुई। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके जोर से खींचे कि ये मुझसे दूर हो, लेकिन ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे हैं। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, नन्हे से 6 दिन के ठाकुर जी ने अब अपने आंखों से हाथ हटाया, अब पूतना को देखा, हाँ अब अपने वास्तविक रूप में आई है। और नन्हे से गोपाल जी बोल गए, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और जाकू एक बार पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो, आपकी बारी है। और विशाल विकराल पूतना राक्षसी के ठाकुर जी ने प्राण लेकर के हरण करके उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। पूतना इसका मतलब क्या होता है? पूत कहते हैं पवित्र को, ना माने जो नहीं है। भक्ति के पथ पर जब आप चलेंगे, सबसे पहले सामना आपको पूतना का करना पड़ेगा, अपवित्र दृश्य, अपवित्र शब्द, अपवित्रता का, जो आपके चित्त को अपवित्र करे, ऐसी अपवित्रताओं को पूतना कहते हैं। पूतना का मतलब ये नहीं है कि अपवित्र स्थान, बिना नहाए धोए वस्त्र पुराने, ये पूतना नहीं है। पूतना वो जो आपकी दृष्टि और आपके कानों से भीतर जाकर के आपके चित्त को मलिन करे, वो पूतना है। भक्ति के पथ में सबसे पहली बाधा पूतना आएगी। आप डगमगाना नहीं, आप उससे विचलित होना नहीं, ठाकुर जी उसका वध कर देंगे, आप बस चलते रहना। कोई कितना भी दूषित आपके सामने बोले, कितने भी दूषित दृश्य आपको दिखाए, आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। बंधुओं, कमल भी कीचड़ में ही खिलता है। कभी कभी अव्यवस्थित स्थिति में ही भक्त का प्रादुर्भाव होता है। नाव, जिस दिशा में नदी चल रही है उस दिशा में नाव चलाना नाविक नहीं माना जाता। विपरीत दिशा में नाव चला करके दिखाए उसको माना जाता है, हाँ ये नाविक है। कई लोग हमसे आके ये शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारे परिवार में कोई भक्ति नहीं करता, हमारे माता पिता भक्ति नहीं करते, हमारी पत्नी भक्ति नहीं करती, पति नहीं करते, बच्चे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी शिकायत नहीं की अपने पिताजी की।
विपरीत अवस्था में ही प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। अरे सब भक्त हैं तो निश्चित है आप भी भक्ति कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति तब करके दिखाओ जब घर में कोई ना कर रहा हो, तब आप करके दिखाओ। परिवार में, शहर में, देश में कोई भक्ति भाव में ओतप्रोत ना हो, तब आप भक्ति से ठाकुर जी को प्रसन्न करो, तब आप भक्त माने जाओगे। तो पूतना का ठाकुर जी ने वध किया। अच्छा, वध किया यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन पूतना को मारने के बाद गति कौन सी प्रदान की ठाकुर जी ने? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना, उसका नाम अच्छा नहीं था, पवित्र नहीं थी, वो अपवित्र थी, तब भी भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। मतलब आपको कोई मारने आया और आपने उसके पांव धो लिए, उसको तिलक करके, माला पहना के, सौल उड़ा करके वहां बैठाया जहां आपके पिताजी बैठते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? आपको कोई मारना आए तो आप तुरंत FIR करोगे, लेकिन ये ठाकुर जी का स्वभाव है। पूतना मारने आई तो पूतना को मार करके ठाकुर जी ने वो गति प्रदान की जो वैकुंठ में यशोदा मैया को कालांतर में मिलनी चाहिए थी। ठाकुर जी ने पहले ही वैकुंठ में कह दिया, तैयारी करो, हमारी मैया का कक्ष स्वच्छ कर दो। सब वैकुंठवासी बोले, यशोदा मैया आ रही है क्या? बोले नहीं, यशोदा जी नहीं, पूतना आ रही है। वैकुंठवासी बोले, पूतना को यशोदा मैया की गति दे रहे हैं आप? बोले जी, क्यों? उसका नाम अच्छा है क्या? बोले पूतना पवित्र नहीं है। अच्छा, तो बोले पूतना का काम अच्छा होगा? बोले लोक बालग्नि। जो लोग ये सोचते हैं कि काम अच्छा हो, नाम अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, सुन लो एक बार, नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, लोक बालग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती है, यही उसका कार्य है। छोटे बालकों का वध करना, ये उसका कार्य है। तो नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। किसी ने कहा जाति अच्छी होगी, पूतना ब्राह्मण उच्च कुल में जन्मी होगी। बोले राक्षसी थी, जाति भी अच्छी नहीं। यदि कोई जातिवाद पर जाए कि जाति देख के ठाकुर जी मिलते हैं, राक्षसी। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, फिर कहते हैं रुधिरासन, भोजन अच्छा होगा पूतना का। छोटे छोटे बालकों का गरम गरम खून पीती थी, यही उसका भोजन था। हर प्रकार से ठाकुर जी के बिल्कुल अयोग्य थी पूतना। तो किसी ने कहा भगवान के पास जाने का आशय अच्छा होगा पूतना का। मारने गई थी, दुनिया के लोग पुष्प चढ़ाने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, धूप नैवेद्य करने जाते हैं, मारने गई थी ठाकुर जी को। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, पास जाने का आशय अच्छा नहीं, तब भी भगवान ने उसको सद्गति दे दी। सब लोग पूछने लगे, बोले ठाकुर जी क्यों सद्गति दे रहे हैं पूतना को? ऐसा क्या था पूतना के पास? तब कह रहे हैं जिघांक्षया पिहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। भगवान से पूछा आपने सद्गति क्यों दी? ठाकुर जी बोले दुनिया के लोग अस्त्र से मारते हैं, शस्त्र से मारते हैं, योजनाएं बना के मारते हैं, चक्रव्यूह बना के मारते हैं, पर ये हमको मां बन के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा और इसलिए हमने उसको सद्गति दे दी। देवता बोले जय हो दयानिधि, आप जय, आपकी जय हो। इस बात पे कोई रीझता है क्या? बोले उसका मारने का तरीका अच्छा लगा हमको। हम उसका जब पयोधर पान कर रहे थे ना, तो एक क्षण के लिए मन में ऐसा भाव आया कि ये हमारी मैया है, इसलिए हमने उसको सद्गति दे दी। बंधुओं, इतना दयालु कौन हो सकता है? बंधुओं, ये दयालुता मैं ठाकुर जी की बताऊं, ठाकुर जी की योग्यता बताऊं, श्रेष्ठता बताऊं, ये मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय ये है कि इसका अंश भर हम भी तो बने। इतनी दयालुता हम लोग कैसे हैं?
हमने अपने दायरे बना रखे हैं। अगर कोई ऐसा खाता होगा हम उससे मिलेंगे नहीं, कोई ऐसा बोलने वाला होगा उससे हम दूर रहेंगे। इस प्रकार रहन सहन जिसका होगा उससे तो हमको मिलना ही नहीं है। लेकिन आप लोग सत्य बताइए, नित्य मंदिर जाते हो, नित्य कथा सुनते हो, नित्य अपने ठाकुर जी की पूजा करते हो, क्या ठाकुर जी ने जैसे दायरे बनाए वैसे हम हैं? लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमसे रोज मिलते हैं, हमारे हाथों से सेवा स्वीकार करते हैं, हम जैसा भोग बनाए पा लेते हैं। क्यों? ये दयालुता है उनकी, ये कृपालुता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत। लोग कहते हैं हम भगवान के अंश हैं, ठाकुर जी ने 16,108 व्याख्या, हम 4-5 कर लें। अरे अंश बनना है तो ऐसे बनो, उनके दया का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी कृपा का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी सहजता का स्वभाव अपने अंदर लाओ, तब माने जाओगे कि तुम ठाकुर जी के अंश हो। अब ठाकुर जी 3 महीना के है गए, 3 महीना के जैसे ही ठाकुर जी भये तो ठाकुर जी को करवट उत्सव भयो। ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। सब ब्रजवासी पूछे कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो? बोले अरे नंद के लाला ने करवट ली है भैया, ये हमारे नगाड़े बज रहे हैं। वृंदावन में गोकुल में 1 वर्ष तक जन्माष्टमी उत्सव मना था ठाकुर जी के जन्म होने के बाद। हर दिन नगाड़े बजते। बोले आज काय को नगाड़े बज रहे हैं? बोले आज नंद के लाला ने आ करी है, या हमारे आज नंद